नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो एक सिद्ध महापुरुष के शरीर पर अवतरण करेंगे और उनके साथ धरती पर विहार करेंगे। तो वो कैसे धरती पर रहे होंगे, इसके बारे में मैं पिछले एपिसोड पर आपको अनेक सारे बातें बताया था। जैसे कि वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए नित्य प्रेम साधना पर रहे होंगे, ब्रह्ममय साधन करेंगे, संन्यास लक्षण को वहन करेंगे, संसार के अंदर रहे होंगे, अल्प अल्प विधान पर साधना करेंगे, किसी के साथ हिंसा आचरण नहीं करेंगे, ना ही किसी के साथ अप्रीति होकर रहेंगे, वन्य जीव की तरह अपने ही आध्यात्मिक परिसर और सांसारिक परिसर पर ही हमेशा रहेंगे, मगर किसी प्रकार के व्याध के भय पर वो नहीं रहे होंगे। दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों को तुच्छ प्राय वो वहीं पर विहार करते होंगे। कुटिलता उनके पास नहीं रहा होगा। गंगा नदी के किनारे वो नहीं रहते होंगे। एक वृक्ष के पास वो रहते होंगे और वो जहाँ पर रहते होंगे वो स्थान गंगा नदी के तीर सम पवित्र हुआ होगा। वो अत्यधिक स्वरूप होकर रहे होंगे। सभी कर्म को अति शीघ्र ही वो संपादन करते होंगे। भ्रमर की तरह वो सर्व तत्व ग्रहण करते होंगे, मगर भ्रमर नहीं हो जाएंगे। पक्षी की तरह वो निवास करते होंगे, मगर पक्षी नहीं होंगे। सांप की तरह वो रहते होंगे, मगर किसी को दंशन नहीं करेंगे। विषमय स्वरूप होंगे, मगर किसी को वो नाश नहीं करेंगे। ऐसे अनेक बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ठार गार पर वर्णन करे हैं, जो मैं आप सभी को पिछले एपिसोड पर वर्णन करके सुना चुका हूँ। तो उसके बाद महापुरुष ने इस 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर और क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। कुसुम पराय तू होइबु नंदन, पुष्प परा तू न होइबु। वो कुसुम अर्थात फूल की तरह वो होंगे, फूल या पुष्प की तरह वो होंगे, अर्थात उनका शरीर अति ही कोमलमय होगा। पुष्प जैसे अधिक सुगंधित होता है और हम उसे लेकर श्री भगवान के पास समर्पण करते हैं, उसी तरह वो अति ही सुगंधितमय होंगे, या उनका गुण लक्षण भाव भक्ति सब कुछ अति ही सुंदर सुगंधितमय होगा। वो नित्य पुष्प हुए होंगे। उनका शरीर अति ही कोमल शरीर होगा, जैसे स्वयं भगवान पद्मासन पर आसीन्न होते हैं, कमल पुष्प के ऊपर आसीन्न होते हैं, उसी तरह वो महापुरुष ही कमल पुष्प होंगे और उन्हीं के ऊपर आकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आकर विराजमान करेंगे। ये बात अन्य स्थान पर भी वर्णन किया गया है। मगर पुष्प की तरह नहीं होंगे। जैसे पुष्प एक दिन खिलता है और दूसरे दिन वो मुरझा जाता है, उस तरह की वो नहीं होंगे। वो नित्य पुष्प होंगे, नित्य कमल होंगे, जो कि हर दिन चमकते होंगे और भी ज्यादा चमकते होंगे। हर दिन नव्य नूतनता उनके पास दिखाई देता होगा। पुष्प की तरह वो मूर्छा नहीं जाते होंगे। ऐसे होंगे वो महापुरुष। इसलिए अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यत ग्रंथों पर लिखे हैं कि वो नित्य कमल स्वरूप होंगे। इसीलिए वो अनंतमय स्वरूप होंगे। उनका कभी भी अंत नहीं होगा। पट्ट पराय तू होइबु नंदन, पट्ट वस्त्र न पिंधिबु। पट्ट पराय वो होंगे। पट्ट अर्थात वस्त्र जिसे हम पहनते हैं, उसी तरह वो पट्ट होंगे। और वस्त्र पहनने से हम अपने लज्जा को निवारण करते हैं, हमारे अपने शरीर को ढांक कर रखते हैं वस्त्र के द्वारा। उसी तरह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान उनके शरीर पर रहे होंगे और उनका शरीर
पट्ट वस्त्र की तरह हुआ होगा। स्वयं भगवान उनके शरीर पर रहे होंगे, मगर किसी को वो दृश्य नहीं होंगे, किसी को वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये महापुरुष का जो रूप है वस्त्र की तरह स्वयं भगवान के रूप को ढांक कर रखा होगा, छुपा कर रखा होगा, ताकि कोई भी उन्हें देख नहीं पाएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के वस्त्र स्वरूप होंगे वो महापुरुष, इसलिए यहाँ पर उन्हें पट्ट परायतु होइबु कहा गया है। पट्ट की तरह वो होंगे, इसलिए वो कभी भी पट्ट वस्त्र नहीं पहनेंगे। साधु संत जन या जो आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं वो सब पाट वस्त्र, जो कि वस्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, वो पाट वस्त्र पहनते हैं। मगर ये महापुरुष को कहा गया है कि वो कभी भी पाट वस्त्र नहीं पहनेंगे। अगुआर परा होइबु नंदन, अगुआर न होइबु। अगुआर की तरह वो रहेंगे। अगुआर अर्थात जैसे अज्ञानी जन रहते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, उसी तरह वो रहते हैं। वो महापुरुष स्वयं भगवान को धारण करे होंगे, सर्व साधन सर्व ज्ञान पर निपुण होंगे, मगर एक साधा सीधा अज्ञानी मनुष्य जैसे उसे कुछ भी पता नहीं हो, उसी तरह वो संसार पर रहे होंगे। ये उनका माया आप कह सकते हैं। कोई भी उन्हें देखकर नहीं पहचान पाएगा कि ये इस तरह की महापुरुष हैं, जो कि अपने शरीर पर स्वयं महाशून्यमय सृष्टिकर्ता भगवान को धारण करे हुए हैं। ये उनको देखकर कोई भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगुआर की तरह, अज्ञानी जन की तरह वो रहे होंगे, मगर अगुआर न होइबु, मगर अज्ञानी नहीं हो जाएंगे। तो अज्ञानी जन की तरह वो रहे होंगे, मगर अज्ञानी नहीं हो जाएंगे। सर्व ज्ञान संपन्न होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ही उनका ज्ञान स्वरूप है, और स्वयं भगवान जिस तरह से निर्देश करते होंगे उसी तरह ही वो चलते होंगे। एक एक क्षण, एक एक निमिष भी वो अपने इच्छा से नहीं चलते होंगे। स्वयं भगवान जितने कहेंगे उतना ही वो करते होंगे। यही सर्वश्रेष्ठ दिव्य ज्ञान है उनके लिए। श्रुगाल पराय होइले नंदन, त्रिकाल वाणी जानिबो। श्रुगाल की तरह, जैसे जंगल में जंगल की हर बात श्रुगाल को पता होता है, उसी तरह वो महापुरुष को इस त्रिकाल के सभी बातें पता होगा। इस त्रिकाल पर जितने भी ज्ञान है, जो भी है, वो सभी बातें उन्हें पता होगा, फिर भी वो अज्ञान की तरह रहे होंगे। निशा काले सदा उजागर थिबु, हृदय करी भजन। जो महापुरुष आएंगे, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे, वो हमेशा निशा काल पर या रात्रि समय पर उजागर होके रहेंगे। रात्रि समय पर उनका साधन प्रक्रिया चलता होगा, उनके हृदय पर हर समय भजन चलता होगा। जगते देखिबे गाढ़ निद्रा जाई, थिला पराए नंदन। किसी किसी समय वो सोते होंगे, और उनके सोने की अवस्था को देखकर आप समझेंगे कि ये गाढ़ निद्रा पर गए हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। वो दिखने में गाढ़ निद्रा पर गए होंगे, मगर वो हमेशा अपने हृदय पर भजन पर रहत रहे होंगे। भिक्षा करी नित्य बंचिबु नंदन, नरे भिक्षा न करिबु। वो हमेशा भिक्षा वृत्ति को धारण करे होंगे, भिक्षा करके नित्य जीवन अतिबाहित करते होंगे। मगर यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी नर, कोई भी मनुष्य से वो भिक्षा नहीं करेंगे। कृपालु सदने नित्यतु भजिले, ब्रह्म अजरामर हेबु। कृपालु सदने, स्वयं भगवान के पास वो रहकर हमेशा भजन करते होंगे। कृपालुमय होंगे वो महापुरुष, इसके द्वारा वो
ब्रह्म अजरामर शरीर को धारण करेंगे। देखो ये संसार अटे जनकर अन्य काहीं तार आस, समस्ते बोलती मोर मोर बोली केही नन्यंती अवश्य। ताहाकू मागिले ए सकल द्रव्य सकल दियई सेही, दीन बंधु बोली एक नाम तार दिन रे पीरती बही। यहाँ पर कहा गया है कि वो जो महापुरुष आएंगे वो भिक्षा करके बचेंगे। फिर कहा गया है कि वो कोई नर से भिक्षा नहीं करेंगे, तो वो किससे भिक्षा करके रहे होंगे ना। एक ही सृष्टिकर्ता भगवान का ये संसार है और उनके व्यतीत और किसी का भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम जैसे जितने भी लोग हैं हम सभी कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर द्वार है, ये मेरा संसार है। फिर भी जब हम जाते हैं अकेले ही जाते हैं, किसी को साथ नहीं लेकर जाते। ये अद्भुत सत्य है। फिर भी हम ये सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, कभी भी प्रस्तुत नहीं है। यहाँ पर भी यही बात कहा गया है कि सब बोल रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मगर ये संसार को किसी ने भी नहीं लेकर जाते। और ये संसार प्रकृति पर जिसका है, जो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का है, ये संसार सृष्टि का एकमात्र मालिक है, उन्हीं को ही वो भिक्षा करते होंगे, प्रेम की भिक्षा करते होंगे। पिछले एपिसोड पर मैंने सुनाया था कि वो भगवान को भी कुछ नहीं मांगते होंगे, मगर एक चीज वो मांगते होंगे जरूर, वो है प्रेम भिक्षा। भगवान को ही मांगते होंगे और वो कुछ भी नहीं मांगते होंगे। स्वयं भगवान उन्हें धरती पर लाए हैं, स्वयं भगवान ही उनके आहार संचित करके धरती पर रखे होंगे। भीम भोई जी की भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि वो महापुरुष के लिए एक मुट्ठी अन्न हर दिन संरक्षित होकर रहा होगा और ये संरक्षण धरती माँ खुद ही करे होंगे। इसलिए वो निश्चिंत होकर रहे होंगे, स्वयं भगवान के आश्रा पर, स्वयं भगवान के प्रेम पर वो रहे होंगे धरती पर। और श्री भगवान की प्रेम भिक्षा ही वो केवल करते होंगे। ताहाकू मागिले ए सकल द्रव्य सकल दियई से ही, वो सृष्टिकर्ता को वो जो मांगेंगे वो सभी द्रव्य उन्हें दे देंगे। दीन बंधु बोली एक नाम तार दिन रे पीरती बही। दीन बंधु दीन जनों का बंधु होकर स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए उनका एक नाम दीन बंधु है, ये हम सब जानते हैं। और वो महापुरुष स्वयं भगवान को, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पाने के लिए आए हैं। उनको पाने के लिए वो दीन स्वरूप होकर धरती पर रहे होंगे और दीन स्वरूप होकर धन द्रव्य कुछ भी न मांगकर केवल स्वयं भगवान को, उनके प्रेम को, उनके अंग संग लाभ को, उन्हीं को ही मांगते होंगे वो महापुरुष। इसीलिए स्वयं भगवान महापुरुष को खुद को ही दे देंगे। ये बात भविष्यत मालिका पर लिखा गया है। स्वयं भगवान को पाने के लिए वो दीन हीन दरिद्र स्वरूप होकर रहे होंगे धरती पर। भविष्यत मालिका ग्रंथ पर ये बात बारंबार वर्णन किया गया है। इसीलिए ऐश्वर्य देखिले न जीवु तापासे तारे मंत्र तू न देवु। अगर कोई ऐश्वर्यशाली, कोई धनाढ़ व्यक्ति उनके पास आ जाता है तो वो महापुरुष वो ऐश्वर्यशाली लोगों से दूर रहते होंगे हमेशा। कभी भी धनाढ़ लोगों के पास वो नहीं बैठेंगे, ना ही धनाढ़ लोग को देखकर वो मंत्र दान करेंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। अक्सर साधु संत जन के पास अगर कोई धनाढ़ लोग चले गए तो वो उन्हें अपना शिष्य कर लेते हैं ताकि उनका दरिद्रता खत्म हो जाएगा। मगर ये जो महापुरुष होंगे वो अगर कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को देखेंगे
कोई धनाढ्य धनप्रबल श्रेणी लोग को भेटेंगे अपने जीवन पर, तो उनके पास वो नहीं बैठेंगे, ना ही उनको अपना शिष्य करेंगे, ना ही उनको अपना मंत्र देंगे। वो कभी भी उसे मंत्र दान नहीं करेंगे। अपात्र रे मंत्र देले रे नंदन अकाले नाश होइबु। अपात्र पर वो किसी को भी मंत्र दान नहीं करेंगे। वो सिद्ध गुरु हैं, अंतर्यामी गुरु हैं। ये गुरु सदगुरु से भी परे हैं। सदगुरु तो सहज में किसी को मंत्र दान नहीं करते। शास्त्र पर लिखा गया है कि आप 12 वर्ष सदगुरु के पास रहोगे तो गुरु कुछ देने की बात सोचेंगे। ये 12 वर्ष पर वो दिखेंगे कि सुपात्र होकर हुआ है या नहीं। आप अगर सुपात्र नहीं हो पाओगे तो आपको वो मंत्र दान नहीं करते। आप सुपात्र होगे तभी मंत्र दान करेंगे। और ये गुरु तो सदगुरु से भी परे हैं, स्वयं भगवान का अंग देही हैं ये गुरु, ये महापुरुष। वो कैसे भला किसी को मंत्र देंगे? इसलिए वो अपात्र पर कभी भी मंत्र दान नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। और ऐश्वर्यशाली लोगों के पास तो वो कभी भी नहीं रहेंगे, कभी भी उनके पास नहीं जाएंगे, ना ही उनको मंत्र दान करेंगे। केवल स्वयं भगवान को पाने के लिए वो दीनहीन स्वरूप होकर रहेंगे, ताकि स्वयं भगवान को पाने में उनका देरी न हो। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। जितने भी धनाढ्य साधक, जितने भी धन युक्त गुरु अपने आप को कल्कि अवतार या वो महापुरुष कहते हैं, वो कोई भी ये नहीं है। ये यहाँ पर प्रमाणित करता है ये पंक्ति। और इसके बाद ये पुस्तक पर और क्या क्या लिखा गया है मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊंगा। मेरे अगले ये वीडियो को इंतजार कीजिए, क्योंकि भविष्यवाणिका में वर्णित ये सभी बातें कल्कि अवतार के बारे में आप पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।